हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है 10 अक्टूबर 2023 और आज से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पहले सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत पहली बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे कब मनाएगा? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर या फिर डी 12 अक्टूबर को। तो भारत पहली बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे 10 अक्टूबर को मनाने वाला है। सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IDMA के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहली बार नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे मनाने की योजना बनाई है, क्योंकि यह भारतीय दवाओं को खराब गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, बात करें अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया गया और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया कंटेंट अवार्ड और ग्लोबल OTT अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का ट्रॉफी जीती है? तो हमारे ऑप्शन है करिश्मा तन्ना, बी शोभिता धुलीपाला और सी सुष्मिता सेठ, डी श्वेता तिवारी। तो इसका सही जवाब होगा करिश्मा तन्ना। नेटफ्लिक्स के शो स्कूप और इसके मुख्य किरदार करिश्मा तन्ना ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया कंटेंट अवार्ड और ग्लोबल OTT अवार्ड 2023 में शीर्ष सम्मान जीता है दोस्तों। और इसका मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी श्रृंखला का पुरस्कार जीता है स्कूप ने। नेटफ्लिक्स पे आया था। इसकी मुख्य किरदारनी जो है अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती है। और एशिया कंटेंट अवार्ड और ग्लोबल OTT अवार्ड एशिया भर में टीवी, OTT और ऑनलाइन के लिए बनाई गई उत्कृष्टता की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। यह बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कोरिया रेडियो प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। और तीसरा सवाल है, सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाने वाली है? तो हमारे ऑप्शन है लखनऊ, बी आगरा, सी अयोध्या, डी मेरठ। तो हमारा इसका सही जवाब होगा सी अयोध्या में इसका आयोजन किया जाने वाला है। 25 से 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा। और हाल ही में एशियाई खेल 2023 का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे देश के तीरंदाजों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो उम्मीद है कि वो सभी इसमें भाग जरूर लेंगे। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, डेविस कप हुआ था और MotoGP का सफल आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसी निर्देशक ने अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो हमारे ऑप्शन है राजकुमार हिरानी, बी करण जौहर, सी संजय लीला बंसाली या डी विवेक अग्निहोत्री। तो इसका हमारा सही जवाब होगा विवेक अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा का हाल ही में लॉन्च किया था।
आज का हमारा 5वां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित व स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता किया है? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी मिस्र या फिर डी सीरिया। तो इसका सही जवाब होगा बी सऊदी अरब के साथ हाल ही में भारत ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित व स्वच्छ हाइड्रोजन की आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता किया है। और इस मेमोरेंडम का उद्देश्य है इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, चरम सीमा और आपात स्थिति के दौरान बिजली के आदान प्रदान, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के सह उत्पाद के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक समान ढांचा स्थापित करना ही इस समझौता का मुख्य उद्देश्य था। आज का हमारा 6ठा सवाल है, किस एयरलाइन ने दिल्ली में एकीकृत इंजीनियरिंग गोदाम स्थापित किया है? तो हमारे ऑप्शन है एयर इंडिया, बी इंडिगो, सी स्पाइस जेट और या फिर डी अकाशा एयर। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ए एयर इंडिया ने अपने विमानों और ग्राउंड सपोर्ट के उपकरणों के लिए 1 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग कलपुर्जों को स्टोर करने के लिए दिल्ली में एक मेगा गोदाम खोला है और भारत में किसी भी एयरलाइन के लिए अपनी तरह का यह पहला गोदाम है। और 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? हमारे ऑप्शन है 103, ऑप्शन बी 105 या फिर ऑप्शन सी 107 या ऑप्शन डी 109। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 107। चीन के हांगजो एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदकों के रिकॉर्ड पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इस एशियाई खेलों में भारत का स्कोर बोर्ड पर चौथा स्थान रहा। फर्स्ट स्थान पे चाइना रहा जिसने कुल 368 पदक जीते। सेकेंड स्थान पे जापान रहा। 18 स्थान पे दक्षिण कोरिया रहा। आज का हमारा अगला सवाल है, इस उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? तो हमारा ऑप्शन है बरेली, बी गोंडा, सी अयोध्या या फिर डी गोरखपुर। इसका हमारा सही जवाब होगा ए बरेली। बरेली में हाल ही में स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान कर लिया गया है। चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ए हमारा ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी गोवा में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा बी गोवा में। इस चक्रवात अभ्यास 2023 का संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में की जा रही है। यह अभ्यास 2016 से भारतीय वायुसेना जहाँ पे भारतीय वायुसेना होगा, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा बारी बारी से आयोजन किया जाता है। और अभ्यास का अंतिम संस्करण भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में आयोजित किया गया था। और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इजराइल द्वारा, बी आर्मेनिया द्वारा, सी यूक्रेन द्वारा या फिर डी रूस द्वारा। तो ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इजराइल द्वारा। हमास के अचानक हमलों के बाद इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। और ये इजराइल और आयरन स्वॉर्ड जो है इजराइल के रक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया था। और 11 नंबर सवाल है, 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जोशुआ एंग्रिस्ट, बी गुड्डो इम्बेंस या फिर सी क्लाइडो गोल्डिन या फिर डी फिलिप एच डाइविंग। तो हमारा सही जवाब होगा क्लाइडो गोल्डिन। सी नंबर क्लाइडो गोल्डिन को हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार
महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरीके से समझने के लिए दिया गया है। और अमर्त्य सेन इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 1998 में इस सम्मान से नवाजा गया था, यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक कौन है? अमर्त्य सेन। उन्हें यह इकोनॉमी साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और 12 नंबर सवाल है, 8 अक्टूबर को मनाई गई भारतीय वायुसेना दिवस की थीम क्या थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ऑप्शन बी कॉम्बैट रेडी क्रीडेबल और कोहेसिव, या ऑप्शन सी सर्विस बिफोर सेल्फ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज हमारे वायुसेना दिवस की मुख्य थीम थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को इस बार 91वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा था। और फिर वर्तमान में IAF के चीफ है, भारतीय वायुसेना के चीफ है YR चौधरी, और IAF के संस्थापक सुब्रतो मुखर्जी थे। और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान हैं, ये दूसरे नंबर के हैं। फर्स्ट हमारे कौन थे? बिपिन रावत। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के न्यू जर्सी के रोवेंसविले में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहला कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर हमारा दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर जो है, अक्षरधाम मंदिर को बनाने में 12 साल लग गए और इसमें कुल 12,500 स्वयंसेवकों ने काम किया है। यह जो है मंदिर 185 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 10,000 से भी अधिक मूर्तियां हैं। मंदिर में 2 लाख टन फीट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में मुख्य रूप से बुल्गारिया पत्थर, तुर्की का चूना पत्थर, ग्रीस का संगमरमर, चाइना का ग्रेनाइट और भारत का बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वैदिक ऋषियों, उपनिषदों, वेद व्यास और श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान नारायण की मूर्तियाँ हैं। आज का हमारा 14 नंबर सवाल है, हाल ही में IORA मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका 11 अक्टूबर को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की महत्वपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। और हाल ही में कैबिनेट पर नाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा कैबिनेट पर नाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। फर्स्ट नंबर पे कौन था? उत्तराखंड। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश ने कैबिनेट पर नाली लागू किया था और चौथे नंबर पे त्रिपुरा ने लागू किया है। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर, डी बाबर आजम। हमारा सही जवाब होगा सी डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने हाल ही में मात्र 19 पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और AB डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने 20 पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था। अब उनका रिकॉर्ड तोड़कर डेविड वार्नर ODI में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।